हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की। G20 प्रशांत साहब की वीडियो है कि वीडियो का टाइटल G20 कश्मीर मीटिंग बाइकआउट फेल हुई कि नहीं हुई। देखते हैं पहले वीडियो कौन सा किसी कंट्री ने इंडिया को ज्वाइन किया, कौन कौन सी कंट्री नहीं आई। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ G20 की जो मीटिंग होनी थी कश्मीर में, जो बाय द वे स्टार्ट हो चुकी है, इसे बॉयकॉट करने का जो चाइना पाकिस्तान का प्लान था ये बुरी तरीके से फेल हुआ है, क्योंकि एक बड़ी मेजॉरिटी में G20 जो मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है कश्मीर की गैदरिंग में। यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीनगर जम्मू कश्मीर की मीटिंग के सीन्स हैं। यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्राज़ील, बहुत सी कंट्रीज़ के मेंबर यहाँ पर आए और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। और इंडिया ने देखो, सिंस पाकिस्तान ने बिल्कुल एक ऑब्सेशन बना लिया था कि जी कश्मीर में मीटिंग हो रही है तो हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे, हम इस्लामिक कंट्रीज़ को कहेंगे कि इस मीटिंग को अटेंड ना करें। इवन पाकिस्तान में कई ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया है अपने देश में कि इंडिया कश्मीर में G20 की मीटिंग करवा रहा है। तो इंडिया की तरफ से इस समिट के दौरान, कश्मीर के समिट के दौरान, ये मैसेज गया पाकिस्तान को। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी क्लिप है, ये आप देखिए। हमारे पड़ोसी देश को अपने लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, जरूरी चीजों का इंतजाम करना चाहिए। नागरिक सुविधाएं वहां बहाल हो, ये आवश्यक है। भारत इन सब चीजों को पीछे छोड़कर बहुत आगे आ गया है और मुझे लगता है कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे लिए गर्व का विषय है और यूनाइटेड नेशंस के ढेर सारे प्रतिनिधि आज यहाँ मौजूद हैं। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरी दुनिया चाहती है कि भारत इस तरह के आयोजन करे। ना बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही है मनोज सिन्हा साहब ने। ये बाय द वे कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि जो इमेजेस सामने आई है ना इस मीटिंग के बाद, यहाँ पे आप देख पाओगे जो फॉरेन डेलीगेशन कश्मीर में आया है, ऐसा नहीं कि टाइट सिक्योरिटी में उनको बिल्डिंग में डाल दिया, मीटिंग हो गई फिर चले गए। इन लोगों ने कश्मीर की ब्यूटी को एंजॉय किया है। वीडियो सामने आई है, फुटेज सामने आई है, इमेजेस सामने आई है, आप देख पाओगे they are enjoying the beauty of Kashmir, they are happy to be here। और since overwhelmingly countries ने अटेंड किया ये मीटिंग, अभी वैसे आपको बताऊंगा कि किस कंट्री ने स्किप किया, किस कंट्री ने अटेंड किया, बट ओवरवेलमिंगली कंट्रीज ने अटेंड किया है। तो इससे देखिए कश्मीर की इमेज इंटरनेशनली एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट होगी। और तो और देखिए भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर भी यहाँ पर दिखाई है। रिसेंटली आपको पता होगा ऑस्कर विनिंग गाना नाटू नाटू, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था RRR मूवी का, वो गाना भी यहाँ पर प्ले किया गया। रामचरण जो आज के समय इंडिया के बड़े एक मूवी स्टार हैं, ये भी यहाँ पर आए। इन्होंने बात करी यहाँ पर कश्मीर के बारे में कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। जो साउथ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ डांस किया नाटू नाटू पर। और साथ में ये भी कहा कि इनके पिताजी चिरंजीवी कश्मीर में शूटिंग करना बहुत पसंद करते थे। भविष्य में भारत में जो विभिन्न फिल्म इंडस्ट्रियां हैं, चाहे बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, वेरियस और इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी कश्मीर में शूटिंग करना, मूवीज़ को शूट करना, ये सब करना चाहेंगी, क्योंकि कश्मीर रियली इज़ हेवन ऑन अर्थ। और आई थिंक एक बात आप सब लोग भी एग्री करेंगे, अगर पाकिस्तान चाइना इस मीटिंग को लेकर इतना प्रोटेस्ट ना करते तो शायद दुनिया का ध्यान, इवन इंडियंस का भी ध्यान इस मीटिंग पर इतना ना जाता। पहली बात वैसे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं थी, ये एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी। और वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को इतनी मीडिया कवरेज मिलती नहीं है, मगर पाकिस्तान चाइना के प्रोटेस्ट की वजह से और जो इमेजेस सामने आई हैं, ये सब पूरे दुनिया ने कवर किया। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है, इंडिया ने शोकेस करी सीनिक ब्यूटी ऑफ कश्मीर टू G20 कंट्रीज होपिंग टू वू फॉरेन टूरिस्ट। दुनिया में ना ज़्यादातर आप देखोगे इंटरनेशनली बॉयकॉट का कम मेंशन किया गया है। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इंडिया ने G20 कंट्रीज को दिखाई कश्मीर की ब्यूटी। और ये सब आयरॉनिकली पाकिस्तान चाइना के प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने हाइप इतना कर दिया इस इवेंट को कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कवरेज मिली है ऐसे। और लोगों को भी समझ में आया इंटरनेशनली कि कश्मीर में हालत उतनी ख़राब नहीं है जितना पाकिस्तान काफ़ी बार शोकेस करने की कोशिश करता है। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, बॉयकॉट जो चाइना पाकिस्तान ये करना चाहते थे समिट का, इसकी बिल्कुल भी बात नहीं हुई। देखो, अगर ग्लोबल मीडिया ने कहीं आर्टिकल पब्लिश किया भी है G20 का, कश्मीर G20 का, तो वहाँ पर ना सिर्फ एक कंट्री का नाम आपको दिखेगा, चाइना। फॉर एग्जांपल CNN का आर्टिकल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं लिखा पाकिस्तान बॉयकॉट G20 मीटिंग। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का G20 से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्या बॉयकॉट करेंगे वो?
पाकिस्तान ने बस कॉल दी थी बाकी कंट्रीज को कि हमारे लिए प्लीज बॉयकॉट कर दो, और चाइना ही एक अकेला कंट्री है जिसने ओपनली ये कहा कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसलिए हम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। बाकी देखिए, सिंस ये एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है और आप देखोगे वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को काफ़ी बार इंटरनेशनली कई कंट्रीज इतना अटेंड करते नहीं है, काफ़ी बार कंट्रीज स्किप भी कर देते हैं। तो कुछ कंट्रीज थी G20 ग्रुप में से जिन्होंने इस मीटिंग को स्किप भी किया है। ये देश कौन कौन से थे इसके बारे में मैंने आपको बताया था। गिनती के देखो टोटल 3 कंट्रीज जो है G20 के, उन्होंने स्किप करी है ये मीटिंग। एक तो सऊदी अरेबिया, फिर टर्की और चाइना, और दूसरी तरफ आप देखो तो 17 कंट्रीज ने ओवरवेलमिंगली इस समिट को अटेंड किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इंडोनेशिया भी यहां पर था। देखिए, इंडोनेशिया के बारे में बात हो रही थी कि शायद इंडोनेशिया भी स्किप कर दे ये इवेंट, मगर इंडोनेशिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नई दिल्ली से भेजे थे इस इवेंट में। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि कश्मीर की मीटिंग में इंडोनेशिया नहीं था, नहीं, इंडोनेशिया की तरफ से भी पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो G20 कंट्रीज में से आप देख लो 17 कंट्रीज यहाँ पर थी। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि सऊदी अरेबिया और टर्की से ना कुछ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, मगर डायरेक्टली सरकार की तरफ से जो टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो नहीं आए। उसके अलावा एक बात नोट करना, चाइना के जैसे टर्की ने कोई अग्रेसिव कमेंट नहीं करी कश्मीर को लेकर। ये नहीं कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे समिट को, ये गलत है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। टर्की ने ऐसी कोई भी बात नहीं करी, ये एक नोट करने वाली बात है। और चाइना की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई है ना कि जी ये डिस्प्यूटेड एरिया है इसलिए हम G20 की मीटिंग को यहाँ पे अटेंड नहीं करेंगे, ये स्टेटमेंट अपने आप काउंटर हो जाती है जब बाकी इतने सारे कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जब फ्रांस ने, कनाडा ने, जर्मनी ने, यहाँ पे रशिया ने, यूरोपियन यूनियन, US, इतने सारे कंट्रीज जब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कश्मीर को एंजॉय कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली चाइना का जो भी लॉजिक है, जो भी चाइना कह रहा है, ये बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि मैं एक बोलूंगा, इंडिया के लिए एक छोटा सा सेटबैक ये था कि इजिप्ट की तरफ से ना प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव्स आए नहीं इस मीटिंग में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सीसी, ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे रिपब्लिक डे परेड में। उसके अलावा इजिप्ट को हमने गेहूं भी बेचा, वेपन सेल करने की भी बात चल रही है। तो थोड़ा सा ऑड लगा मुझे कि इजिप्ट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आए। बट अगेन, इजिप्ट एक G20 कंट्री नहीं है। मेन G20 कंट्रीज ये हैं, और इसलिए आप देख रहे हो कि ग्लोबल मीडिया में ये लिखा जा रहा है कि G20 कंट्रीज ने ओवरवेलमिंगली अटेंड किया है कश्मीर में हुई मीटिंग को। और मैं हमेशा आपको वैसे ये कहता हूं कि हमेशा अपनी प्रोग्रेस को अपनी प्रीवियस प्रोग्रेस से कंपेयर करके आगे बढ़ो। आप नोटिस करो 2019 से पहले कश्मीर में आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 35A था, तब से लेकर अब तक हम कितना आगे आ चुके हैं। कश्मीर में धीरे धीरे नॉर्मैलिटी लौटी है। यहाँ पे आप देख पाओगे अरब के कई इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लिख रहे हैं कि ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ना, ये स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया की नहीं है, ये कश्मीर है। कश्मीर जहां पे G20 की मीटिंग होगी। इस तरीके से कई इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में आए हैं और कई कंट्रीज के राजदूतों ने इस तरीके से ये इमेजेस प्रेजेंट करी है कि देखिए ये है कश्मीर, कश्मीर कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप देख पाओगे सिंगापुर के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने यहाँ पर लिखा कि हमने यहाँ पर जो G20 का समिट है ये एंजॉय किया, और यहाँ पे इन्होंने जो फोटोज़ हैं ये भी पोस्ट करी। ऑब्वियसली इनके देशवासी भी ये फोटोज़ देखेंगे, कश्मीर की एक ज़्यादा पॉजिटिव इमेज वहाँ पर जाएगी। और आयरॉनिकली मैं यही कहूँगा, अगर पाकिस्तान और चाइना इतना ज़्यादा इसको हाइप ना करते हैं इस इवेंट को, तो शायद इतनी ज़्यादा आप कह लो कवरेज भी इस इवेंट को ना मिलती। तो इन दी एंड मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छी मीटिंग है। अभी ये मीटिंग चल रही है और भी इससे रिलेटेड फ़ोटोज़ वीडियोज़ आएंगी। कुछ स्पेशल अगर फोटोज़ या वीडियोज़ आते तो उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए बाद में ले आऊँगा। फॉर द टाइम बिंग मैं यही कहूँगा, दिस इज़ अ ग्रेट सक्सेस फॉर इंडिया। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ कि UPSC के रिजल्ट्स आ चुके हैं। हर 3 सिलेक्शन में से ना एक सिलेक्शन अनअकैडमी से आया है, एक ऐसे कैंडिडेट से जिसने अनअकैडमी का कोर्स यूज़ किया था। यूजुअली अनअकैडमी पे डिस्काउंट आपको मिलता है 10% का, मगर अब ये डिस्काउंट बढ़ाकर 20% कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए।
तो मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक, आप एसएससी बैंक दोनों की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। बट मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे होंगे ना, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, आप बहुत सा पैसा बचा पाएंगे। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव अ होल लॉट ऑफ मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो जी वीडियो ही ख़त्म। G20 समिट गुजर चुका, श्रीनगर समिट था और पाकिस्तान को इसमें जितनी बुरी तरह हार हुई, पाकिस्तान की भरपूर कोशिश के बावजूद, चाइना पाकिस्तान की भरपूर कोशिश कह लें या प्रोपेगेंडा कह लें, भरपूर प्रोपेगेंडा के बावजूद भी पाकिस्तान इसको नाकाम रहा रोकने में और UAE भी चला गया। उसके बाद सऊदी अरेबिया भी 2 कंट्री को पाकिस्तान कामयाब रहा 2-3 में। सब मतलब ये रेस थी इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें जो है इंडिया बहुत बड़ी मेजॉरिटी में जीता है, 90%, 80 से 90% मेजॉरिटी में जीता है, जिसमें 17 कंट्रीज़ यानी कि 17 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, 3 कंट्रीज़ ने नहीं किया। उनमें भी जारी बात है वो पाकिस्तान के कुछ थोड़े से तुर्की के साथ जितना खुलकर चाइना बोला इतना बाकी कोई कंट्री नहीं बोला। चाइना जारी बात है, चाइना इसलिए खुलकर बोला है क्योंकि उस गिलगित बल्तिस्तान में, उस कश्मीर में इंडिया के अपने मफादात हैं। अगर चाइना के अपने मफादात ना होते तो चाइना कभी भी इतना ओपनली ना मतलब क्रिटिसाइज करता इस समिट को। चाइना इसलिए ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि उसके अपने मफादात हैं कश्मीर से रिलेटेड और गिलगित बल्तिस्तान के रिलेटेड। तो क्या कहेंगे ये जो हमारा ड्रामा, ये प्रोपेगेंडा फ्लॉप हुआ है रहमतुल्लाह? देखिए कि आप सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने ओपनली कहा, पाकिस्तान ने कहा है चलो ठीक है, लेकिन जो इनका जो शाम के इबत का जो मिनिस्टर है वो क्यों नहीं आए? शाम नहीं, मिस्र का तो उन्होंने इंडिया वालों ने उनको कहा भी था कि हम आप हमारे लिए आए गेस्ट बन के, लेकिन वो फिर क्यों नहीं आए? गेस्ट तो यार वो G20 का हिस्सा तो नहीं ना था, लेकिन वो एज अ गेस्ट बुलाया था, नहीं कोई आया, वो उसकी अपनी मर्जी। नहीं देखिए भाई, एक बंदा मैं मिसाल के तौर पर मैं किसी को बुलाता हूँ अपने घर, तो वो ना है तो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। इस तरह ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि एक गेस्ट को बुलाया, दावत दी है, उसने उसको आगे से कबूल ही नहीं किया, इसने लायक नहीं समझा कि मैं उधर जाऊं। तो जो ये आए ना इनके जो अच्छा हाँ, मतलब तुम कहते हो कि दुनिया लायक ही नहीं समझती इंडिया को? तो जी आपने तो कमाल ही कर दिया है। वो क्यों नहीं गए? पूरा यूरोप, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा UK या USA, दुनिया के तमाम पावरफुल कंट्री, यहाँ तक कि तुम्हारा मुस्लिम, यहाँ तक कि तुम्हारा अपना मुस्लिम कंट्री क्या नाम है उसका, UAE, वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है। वो उनकी बात ही मत। अच्छा जो चले जाए अपने मफाद के लिए वो बेगारत है। नहीं, जो आपके पीछे खड़े उनकी तो कोई बात ही, वो एक ही सी बात पर कायम नहीं रहते। तुम्हें पता है US से कितना पैसा तुम्हें आता है? तुम्हें पता तुम्हारी ट्रेड कितनी होती है US से? तुम्हें पता जो फॉरेन क्या उसको कहते हैं यार रेमिटेंस है, US से कितनी तुम्हारी आती है? इतने मजदूर तुम्हारे UAE में, तुम्हारी सोच है, तुम्हें खुद पता होगा तुम्हारे गांव से कितने मजदूर मुझे पता है भाई, कितने घरों के चूल्हे UAE के घर उनको तुम मगारत कुछ नहीं करता, उनको तुम मगारत कह रहे हो, वो तुम्हें नवाला दे रहा है। वो निवाला नहीं दे रहा। अगर वहां पर जब जो है ना उसका क्या नाम, UAE में सबसे पहला जो त्यारा लैंड हुआ था वो पाकिस्तान का हुआ था। कहने की बात ये है कि वहाँ पर जो मजदूर थे वो पाकिस्तानी सबसे पहले वहाँ पर पहुंचे थे। अगर पाकिस्तानी मजदूर वहाँ पर ना यार यही ना तो मजदूरी करते हो, मजदूरी करते हो, वो मेहनत करते हैं, उसका सिला तो वो लेते हैं। तो मजदूरी करते वो साहब है, मालिक होते हैं, आप तो जब कमी मजारे होते हैं, आप जो शर्म होनी चाहिए। लेकिन आपको कहने से इस तरह नहीं बन पाएगा। हम मजारे बात हो रही है इंडिया की। अच्छा आप ही देख लें कि वो गेस्ट को गेस्ट आए नहीं, उसने लाइक नहीं समझा तो नहीं ना आया, और उसको अच्छा जो आए हैं वो क्या समझते हैं? वो तो फिर जाहिर बात है आगे वो तो ठीक है, वो तो उनका हिस्सा थे ना। 100 में से 10 बंदे, 100% तो कभी भी नहीं होता कि 100 में से 10 बंदे नहीं आते या नहीं अटेंड करते, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो महफिल है वो फ्लॉप हो गई है?
भाई आप कमाल तुम भी करते हो। मानने या ना मानने, ये बहुत बेइज्जती की यहाँ पर जो है ना, क्या कौन सी बेइज्जती है? यही को वादा नहीं है। कौन नहीं आया? वो जो इनको बुलाया था, मिस्र का जो वो था, और जो आए हैं वो तो यार, और वो तो उनके जो रुकन थे ना जो G20 के, उन्होंने तो आना ही था। उसकी मैं तो बात नहीं कर रहा। नहीं थे उनको दान आने बात नहीं की, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, इनकी तो मैंने बात ही नहीं की। जो तुर्की नहीं आया और जो सऊदी अरेबिया नहीं है, मैंने अभी उसकी बात ही नहीं की। मैं तो कर रहा हूँ शाम मिस्र की बात कर रहा हूँ। मिस्र का उन्होंने प्रशांत सर ने खुद वीडियो में बताया कि जो मिस्र का है ना सदर, वो नहीं आया, उसने रिजेक्ट कर दिया है। तो किसी न किसी वजह से रिजेक्ट किया होगा ना। मतलब आप सिर्फ नेगेटिव ही ढूंढते हैं? नहीं नेगेटिव नहीं, मैं इसमें जो बात है मैं तो वो इसमें बात तो ये भी थी कि 70 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें बात ये भी थी कि उन्होंने ये कहा है कि ये एक सेफ लैंड है। इसमें बात तो ये भी थी कि उन्होंने रामचरण ने भी कहा कि मेरे वालिद साहब चरण साहब और मैं और इंडिया और दुनिया की जो कंपनीज है, फिल्मी कंपनीज है, वो जो फिल्म शूट करना चाहती हैं। इसमें बात तो ये भी थी कि जो फॉरेन आए हुए थे वर्किंग ग्रुप्स आए हुए थे, उन्होंने वीडियोस बनाकर फोटोज बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं और साथ में ये लिखा कि ये अच्छा हमें लगा इधर आकर। उसमें तो और भी कई बातें थी। तो आप सिर्फ नेगेटिव ही क्यों ढूंढते हैं? इसे तो भाई दुनिया की जन्नत कहा जाता है कश्मीर को। यार मैं वही बात कर रहा हूँ ना, इसमें तो बातें तो और भी बड़ी करने वाली जो है। इंडिया की ज्यादातर जो मूवीज हैं वो कश्मीर में शूट होती हैं। तो जो रामचरण है वो इंडिया का ही है, वो किसी दूसरे मुल्क का तो है नहीं, तो उसमें मुल्क की तारीफ ही करनी है यार। मेरी बात चले, शुक्र ये तो माना कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा, वो इंडिया ही है। नहीं मैं अपने उनके उनका मुल्क ही है ना, वो मुल्क ही है। मुल्क ही तुम खुद ही करो, वो मुल्क का नहीं है, वो अलग है। किसका है? वो भी एक अलग रियासत है। किसका ना बताओ ना मुझे, किसका है पहले ये बताओ। वो कश्मीरियों का है ना, पाकिस्तान का ना इंडिया का है। तुम ले लो फिर उसको। मैं तो नहीं लूंगा, हमारी हुकूमत लेगी, हमारा पाकिस्तान लेगा। पहले ले चुके हैं, ले सकता हूँ, पहले ले चुके हैं, पहले लिखा है और आइंदा भी इंशाल्लाह लेकर दिखाएंगे। यार कौन सी बात है, अगर उधर के कश्मीर के लोग सही तरह रह रहे हैं, उनको अच्छी सहूलियात मिल रही है, तो हमें किस बात की टेंशन? यार मैंने खुद एक ना मुसलमान लड़का है, वो स्कूल में पढ़ता है पुणे। अच्छा तो करे। आप कहते हैं ना कि इस तरह उनको मुसलमानों को फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उनको सहूलियात मैसर हैं, लेकिन उसने कहा था कि भाई हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा हम पर जुल्म ज्यादा की जाती है। हमें जो मजबूर कहाँ से था? वो कश्मीर से था। किस कश्मीर से था? वो जम्मू कश्मीर से था। अच्छा उसका नाम बताओ, उसका एड्रेस बताओ, कहाँ से? मैं उसका नाम एड्रेस किस लिए बताऊं? क्योंकि वो है नहीं ना। नहीं है, हकीकत में नहीं भी फर्जी कहानी नहीं है। वो स्कूल में पढ़ता था तक। बात ये है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, चाइना का प्रोपेगेंडा फ्लॉप इंडिया ने कर दिखाया। पहले इंडिया ने कहा था कि हम 370 हटाएंगे, उन्होंने खामोशी से हटा दिया, कोई कुछ नहीं उखाड़ सका। अब उन्होंने G20 का कहा, उन्होंने G20 करके दिखाई, स्मार्ट सिटी का उन्होंने बनाकर दिखाई, और वो अपने मकसद में काम है। वो बातें नहीं करते, वो करके दिखाते हैं। यही डिफरेंस है हम में और उनमें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।